Audio Jungle। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बफर ज़ोन में। UC5 जो है यहाँ पे इलेक्शन के लिए PTI के उम्मीदवार को नामज़द किया गया है। उनसे भी बात करेंगे कि वो अपने हलके के लिए क्या रखते हैं, कि उनका मिशन क्या है, वो क्या मसाइल यहाँ के हल करेंगे और यहाँ के सबसे बड़े मसले क्या हैं, वो भी यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनसे जानेंगे। पूरा पैनल से आपको मिलवाएंगे। PTI के कुछ कारकुनान हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या रिस्पॉन्स है और जो लोग मिलने आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप कितने दिन से ये कैंपेन चला रहे हैं? तकरीबन हमें 1 वीक से ज़्यादा हो गया। वैसे तो पूरा मंथ हो गया ये काम करते हुए और कहीं इजलास वगैरह में जाते हुए, लेकिन ये है कि जो अभी ऑफिस हमारा जिस दिन से ओपनिंग हुई है उस दिन से हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं और इलाके के लोगों के मसाइल सुन रहे हैं, इलाके के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मसाइल क्या क्या है? देखिए, सबसे मेन मसला जो बारिश के बाद जो ज़्यादा उभर कर सामने आया वो तो सीवरेज का मसला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ड्रेनेज यहाँ पर बंद है, नालियाँ बंद हैं। उस वजह से रोड्स पे जो पानी का ये आलम था कि लग रहा था कि बिल्कुल डूब जाएंगे। तो आप लोगों को लगता है आप लोग जीतने के बाद ये सारे मसले हल कर पाएंगे? बिल्कुल। जब इख्तियारात तो है ही नहीं कि यहाँ पे बल्दियाती नुमाइंदों के पास, फिर क्या मसाइल हल करेंगे? देखें, इख्तियारात तो बिल्कुल नहीं थे। जितने इख्तियारात इमरान खान को दिए थे उसमें भी उसने काम करके दिखाया है ना। ये तो आप भी गवाही देंगे कि इमरान खान को जितना भी फंड मिला, जितने भी उसके पास जो उसके पास मनी थी या जो भी उसके पास सासा था या जो भी उसके पास फंड्स थे उसने लगाए। ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर हुए। और दूसरी बात है, कराची जो कि जिसको सिंध गवर्नमेंट ओन करती है, उसके बावजूद भी इमरान खान ने यहाँ पर आके खर्च किया है। ग्रीन लाइन देख लें, बड़े बड़े नालों की सफाई देख लें, आप देखें एजुकेशन। खान साहब को क्यों सपोर्ट करते हैं? क्यों उस PTI में और पार्टी में? खान साहब को मैं सपोर्ट नहीं करती। खान साहब मेरी पूरी यूथ को, मेरे पूरे बच्चों को, मेरे पूरे ख़ानदान को, मेरे पूरे मुल्क को खान साहब सपोर्ट करते हैं। सोचिए, अगर खान साहब नहीं हुए तो मैं यतीम हो जाऊँगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरा मुल्क यतीम हो जाएगा। खान साहब के अलावा कोई होप नहीं है हमारे लिए। एक आखिरी रास्ता है हमारे लिए खान साहब का। जी, खान साहब आखिरी रास्ता है। लोगों का कहना ये है कि कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो खान साहब को, PTI को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खान साहब को क्यों सपोर्ट कर रही हैं? मैं इसे सपोर्ट कर रही हूँ कि मैं समझती हूँ कि क़ायद आज़म के बाद अगर कोई सच्चा और पक्का और खरा लीडर है तो वो इमरान खान साहब हैं। अच्छा, आप लोग इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं काफ़ी दिनों से, यहाँ पर लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है यहाँ पर? हम बहुत मुतमईन हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि नताइज जो हैं वो बिल्कुल लाहौर की तरह ही आएंगे कि क्लीन स्वीप यहाँ से कर दिया जाएगा उन लोगों को जिन्होंने कराची को बेच दिया, बर्बाद कर दिया। और लोग हमारे पास यहाँ कैंप पे जब हम बैठे हैं तो आते हैं और ख़वातीन और मर्द ये कहते हैं कि हम उस रात का कर्ज़ अदा करेंगे जब खान साहब अकेले डायरी उठा के चले गए थे। हमारे ऊपर वो रात कर्ज़ है, हम उसका हक़ अदा करेंगे जैसे लाहौर ने किया है। खान साहब की जो टीम है मौजूदा, उससे मुतमईन है आप, जो हुकूमत में पिछली बार भी थे और अब भी साथ हैं? देखें, ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी। हम कुछ लोगों से मुतमईन हैं और कुछ से नहीं भी है, लेकिन बहरहाल PTI की जो सिंध की क़यादत है उससे मुतमईन है आप? मैं इस बारे में ये कहूँगी कि देखिए, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। हम इस तरह किसी को क्रिटिसाइज़ कर नहीं सकते। जो अच्छे लोग हैं यकीनन वो उन लोगों को अपनी गिरफ्त में रख के उन्हें या तो सही करेंगे या निकाल बाहर। यहाँ के लोगों को उम्मीद दे रही हैं कि अगर आप लोग जीत कर आ गए तो आप यहाँ के जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे? इंशाअल्लाह, बशर्ते कि अगर यहाँ पीपल्स पार्टी की सूबे में गवर्नेंस रहेगी तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुकाबला नहीं होगा MQM से आपका यहाँ पर? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि MQM जो है वो खुल के आ चुकी है। किससे मुकाबला है आपका इस हल्के में? इस हल्के में हमारा MQM से, पीपल्स पार्टी से, इन सब से है। लेकिन कौन ज़्यादा होगा आपके, कौन ज़्यादा आपको टफ मुकाबला देगा? मेरे ख्याल से तो PTI के सामने अब कोई भी नहीं है, क्योंकि हमें चलते हुए लोग पकड़ के, मैंने 2 ख़वातीन को अपनी गली से निकलते हुए पम्फलेट दिए तो उन्होंने कहा आपको ये हमें देने की ज़रूरत नहीं है। 2 मर्दों से मैंने कहा कि जी 24 तारीख को बल्ले पे, मैं तो कह रहे हैं कि आप ये भूल जाएं कि 24 तारीख आप हमें याद दिलाएंगे। हमें याद है, हम खुद निकलेंगे। आप यकीन करें कि हमें कैंपेन में वो बोलने ही नहीं दे रहे, वो खुद कैंपेन चला रहे हैं अपनी। हमने कल इधर हारून में किया था और शादमान के इलाके में किया था। उन लोगों ने मुकम्मल तौर पे कह दिया कि, बल्कि वो खुद हमें कैंपेन चला के दिखाने लगे कि हम तो इस तरह खान साहब के सपोर्टर्स हैं। हमें बहुत उम्मीद है और इंशाअल्लाह
हम खान साहब का हक़ अदा करेंगे। ठीक है, खान साहब का हक़ अदा करेंगे। यहाँ जितने भी लोग हैं उनका कहना ये है कि लोग यहाँ पुरजोश हैं वोट डालने के लिए, पीटीआई के हक़ में हैं। और यहाँ पीटीआई का बकौल इनके किसी से मुकाबला नहीं, पीटीआई है। कुछ लोग और मौजूद हैं, यहाँ बच्चे ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इमरान खान साहब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खान साहब को पसंद करती हैं? जी, क्यों? मेरे ख्याल में लास्ट ईयर जब वो आए थे, वो पीएम प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो कुछ चीज़ें कम भी हुई थी, जैसे सीवरेज का प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, तो इसलिए मसले हल किए उन्होंने। जी। आपके मसले क्या हैं? मेरा तो कोई नहीं है, बस जैसे सीवरेज का पानी है। नहीं, स्कूल अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम पे तो स्कूल वाले जो बच्चे थे वो बड़े खुश थे कि छुट्टियाँ थी 2-2 एक साल की पूरे। बट वो तो एक तरीके से फ्यूचर भी तो ख़राब हो रहा था। ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, उसमें ज़्यादा फ़ायदा था स्कूल जाने में ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि फिर फ्रेंड्स के साथ मस्ती भी होती। आप क्या कहेंगे, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पे? लोगों का रिस्पांस बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा। और ये तो सब लोगों ने देख लिया कि पंजाब से किस तरह जीती है पीटीआई। जब पंजाब मान लिया तो कराची कुछ नहीं है इसके लिए। ठीक है, कराची भी जीत जाएंगे आपका कहना? इंशाल्लाह। किससे मुकाबला होगा यहाँ पे पीटीआई का? यहाँ तो किसी से मुकाबला नहीं है, पीटीआई इंशाल्लाह क्लीन स्वीप। एमक्यूएम कराची की मजबूत जमात है, वो थी अब। और जमात इस्लामी के बारे में क्या? जमात इस्लामी तो अब एमक्यूएम के नक्शे कदम पर चल रही है, जिस उस तरह उन्होंने हमारे ऑफिस पे सुबह सुबह हमला किया है, तो बिल्कुल उनके। अच्छा, यहाँ हमला किया जमात इस्लामी ने? जी हाँ। अच्छा, बड़ी खबर है ये। जमात वजह क्या बनी हमला करने की? वजह यही है, बौखला गए हैं, परेशान हैं, टेंशन में है कि कैसे मुकाबला करें। लाहौर वाला रिजल्ट देख के बौखला गए। इंशाल्लाह जुम्मे के दिन खान साहब आ रहे हैं तो उसका भी इम्पेक्ट पड़ेगा। और लाहौर का जो रिज़ल्ट है पंजाब का, तो लोगों को दावत देना चाहेंगे इमरान खान साहब आ रहे हैं जल्दी से? बिल्कुल, हम तमाम लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि खान साहब आ रहे हैं, उनका भरपूर इस्तकबाल करें। वो ना सिर्फ एक कौमी हीरो हैं बल्कि वो हमारे दिलों के वज़ीर आज़म। ठीक है, आप क्या कहेंगे? जी, मैं अस्सलाम वालेकुम, शुजात अली बेग मेरा नाम हैगा। मैं सेक्टर 16 से ताल्लुक़ रखता हूँ, यूसी 5 से। किससे मुकाबला होगा पीटीआई का? इंशाल्लाह ताला पीटीआई का है तो तमाम जमातों से, लेकिन हमारी माशाल्लाह सबसे से टफ मुकाबला कौन देगा पीटीआई को? पीटीआई के अंदर दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, एक तो एमकेएम और एक जमात इस्लामी। आपको लगता है अगर धांधली ना हो तो पीटीआई यहाँ से जीतेगी? इंशाल्लाह। आपको भी ऐसा ही लगता है? जी बिल्कुल। देखिए, खान साहब का तो कोई यहाँ पे पुरानी सियासतदानों में कोई कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। जो वर्ल्ड वाइज लीडर है, ठीक है, तो फिर वो कहाँ बल्दियात में, जाहिर सी बात है खान का कोई मुकाबला नहीं। खान किसी से जीत जाएंगे यहाँ इंशाल्लाह। मसले हल करेंगे लोग इंशाल्लाह। या भाग जाएंगे लोग, आपको भी ढूंढते नहीं। जो 3.5 साल में भी उन्होंने एक लाइनअप जो दे रहे थे, एहसास प्रोग्राम और ये कराची के अंदर BRT नहीं देखे ना, इख्तियार तो है नहीं बल्दियाती नुमाइंदों के पास, फिर आप क्या मसले हल करेंगे? मसला ये ग्राउंड लेवल पे होना, जो आपके पास वर्कर हैं उसी के तहत काम करना, बस वही लोगों के काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब देखिए, जो इख्तियारात हैं आप कह रहे हैं उसमें अगर लोग काम करना चाहें, जो पिछली बार थे बल्दियात में, वो कर सकते, तो उन्होंने किया नहीं। और इंशाल्लाह अगर पेशावर की तरह यहाँ पर इंसान 2023 से पहले खान साहब की हुकूमत आ गई, तो फिर पेशावर वाले जो मेयर को इख्तियारात मिलेंगे इंशाल्लाह, तो फिर इंशाल्लाह फिर तो कराची बदल जाएगा जी, कराची बदल जाएगा। और इंशाल्लाह हम भी उम्मीद रखते हैं कि पीटीआई जब यहाँ से जीतेगी तो इस इलाके की जो आवाम है उनके मसाइल जो है भरपूर तरीके से अदा करेगी। हमें रोड पे नज़र आएंगे यहाँ के जो नुमाइंदे हैं पीटीआई के। आपको यहाँ के जो पैनल खड़ा हुआ उनसे भी मिलवाते हैं, उनसे बात करते हैं। आइए। इस वक्त आपको पता होगा कि कराची में जो है बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं 24 तारीख को, और मुख्तलिफ पार्टियाँ जो है इसमें अपना पंजा आजमाई कर रही है। किस इलाके में किस पार्टी का किससे ज़्यादा टफ मुकाबला होगा ये भी देखेंगे, और कहाँ पे किसका वोट्स बैंक ज़्यादा है ये भी नोट करेंगे। और कराची में इस वक्त जो है मुख्तलिफ इलाकों से पीटीआई ने अपने नुमाइंदगान जो है खड़े कर दिए। मेरे साथ इस वक्त इमरान खान के टाइगर मौजूद है, जो बफर जोन UC 5 और UC 4 से इलेक्शन में खड़े हुए हैं। चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन और जो है वार्ड के कौंसल भी खड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि इनके इलाके के मसाइल क्या हैं, और ये जीतने के बाद क्या उस मसाइल को हल कर पाएंगे, या ये भी पुराने कौंसल की तरह या पुराने चेयरमैन की तरह जो है घरों में छुप के बैठे रहेंगे। इनसे ये सारी बातें जानेंगे, उनके इलाके के जो मसाइल हैं वो भी इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जावेद आलम सिद्दीकी। आप यहाँ से चेयरमैन UC 5 से। आपका नाम? मेरा नाम काशिफ नजम है, मैं UC 4 से चेयरमैन के लिए उम्मीदवार हूँ। ठीक है, और आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद सिद्दीकी है और मैं UC 5 से वार्ड 3 से काउंसलर नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ठीक है, और आप? मेरा नाम दीनू मोहम्मद है, मैं UC 5 वार्ड 1 का काउंसलर हूँ। ठीक है,
ये आपने इनका तारुफ जाना, अब इनसे जानेंगे कि ये इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं और लोगों का रिस्पांस यहाँ किस तरह का है, लोग और किस पार्टी से किस ज़्यादा मुकाबला, टफ मुकाबला होगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं सिद्दीक साहब, यहाँ पर आप पिछले एक हफ़्ते से या 15 दिन से कैंपेन चला रहे होंगे, आपने लोगों का जो रवैया देखा है वो कैसा है इस वक्त? देखिए, इस वक्त माशाल्लाह से सिर्फ इस इलाके का नहीं, पूरे पाकिस्तान का, पूरे हर पाकिस्तानी का सिर्फ एक ही नारा है, तब्दीली। क्योंकि वो इस गले सड़े फरसूदा निज़ाम से तंग आ गई है, जिसमें उन्हें बुनियादी सहूलतें भी मैसर नहीं। तो इस वक्त हर आदमी के मुंह पे एक ही नारा है कि खान साहब आए और तब्दीली लेके आए। ठीक है, तब्दीली लेके। आप मुझे ये बताएं, आप जिस वार्ड से खड़े हुए हैं इलेक्शन में, वहाँ के मसाइल क्या हैं, बेसिक मसाइल क्या है? बेसिक मसला जो है वहाँ का पानी का है। वहाँ लोग 40 साल से रिहाइश पजीर हैं, लेकिन उनके पास पानी की लाइनें नहीं है। तो हमारी पहली कोशिश होगी वहाँ पानी की लाइनें, पानी का मसला हल करना। उसके बाद सीवरेज का मसला है वहाँ पे। ठीक है, बस ये दो बड़े मसले हैं वहाँ पे, दो बड़े मसले। अच्छा, आप UC4 से चेयरमैन नामजद हुए PTI की तरफ से, आपके इलाके में भी यही पानी का ज़्यादा बड़ा मसला है? देखिए, सबसे बड़ा मसला तो हमारे यहाँ पानी का ही इशू है, और दूसरा बड़ा मसला हमारे यहाँ सीवरेज का है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों मसाइल को, ये देरीना मसाइल हैं आवाम के, जिनकी वजह से आवाम सबसे ज़्यादा परेशानी का शिकार है, और ये हमारी टूटी फूटी सड़कें, इनके निज़ाम को हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पिछली जो यहाँ 35 साल दौर के अंदर जो पार्टियाँ हुकूमत करती रहीं कराची पर, शहर पर, उनकी तरफ से वो रिस्पांस आवाम को नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। हम पूरी कोशिश करेंगे। हम पिछली मरतबा भी 2015 में यहाँ से मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ चुका हूँ, और अब 2022 के अंदर दोबारा से मुझे पार्टी ने मुंतखब किया है चेयरमैन के लिए। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आवाम के देरीना मसाइल को हल करूं और इनको वो सहूलतें फ़राहम करूं जो पिछली अदवार में इनको नहीं मिल सकी। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं, आपका इस UC4 में और UC5 में जो है किससे सख्त मुकाबला होगा? हमारा मुकाबला तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना नहीं होगा, क्योंकि पंजाब के रिज़ल्ट के बाद इंशाल्लाह हम वाज़े फ़तह याब होंगे। इंशाल्लाह 100% रिज़ल्ट आएगा। और हम जब से हमने ये मुहिम शुरू की है, उसके बाद से हमें फैमिलीज़ की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि 24 जुलाई के जो इंतखाबात हैं लोकल बॉडीज़ के, वो हम 100% जीतेंगे अपने इलाके से। जीत जाएंगे, उम्मीद है पूरी फुल उम्मीद है हमें। ठीक है। अच्छा, आप ये बात कर रहे हैं कि आप जीतने के बाद जो है मसले हल करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जो बल्दियाती नुमाइंदों के पास जो इख्तियारात होते हैं उसमें वो इख्तियार नहीं है जो मुस्तफ़ा कमाल के टाइम पे थे या नेमतुल्लाह खान साहब के टाइम पे थे? तो आप ये सारे मसले बग़ैर इख्तियारात के हल कर पाएंगे? देखें, आप हमारा अगर पिछला 4 साल दौर देखें जो वफाक में हमारी हुकूमत रही है, तो उस वक्त सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो 18वीं तरमीम थी। लेकिन आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 30-35 साल में सिंध असम्बली में वो चीज़ नहीं हुई, वो झगड़े और वो तकारीर और वो गुत्था नहीं हुए। ये सब इख्तियारात आपको छीनना पड़ेंगे, क्योंकि ये इख्तियारात देंगे नहीं, ये इख्तियारात आपको छीनना पड़ेंगे। ये आपको ये थाली में रख के, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिनका गुज़र बसर अवामी टैक्सों पे हो, वो कैसे आपको इख्तियारात देंगे? अगर उन्हें इख्तियारात देना होता है तो वो बुनियादी सहूलतों से महरूम ही नहीं रखते। तो आप कैसे मसाइल हल करेंगे? तो ये इंशाअल्लाह अगर हमारी अक्सरियत आ गई तो हम आइनी और क़ानूनी तरीके और उसमें जो भी चेंजिंग ला सकते हैं उसको चेंज करके, क्योंकि ये 18वीं तरमीम कहाँ पास हुई थी? असम्बलियों में पास हुई थी ना। और जो तरामीम हुई है और जो सिंध असम्बली में हुई है, जो हुई, अब आप देखें कि सिर्फ ये कराची तो खैर एक अरसे से सरापा एहतजाज बना हुआ है, लेकिन अब आप देखें इंटीरियर सिंध में भी इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए उसमें भी आम आदमी जो है वो निकला और उसने मज़ाहमत की। मतलब ये अभी आपने देखा होगा पिछले दौर में जो था कि पीपल्स पार्टी के MPA और MNA के ख़िलाफ़ FIR कटी, और आम जो वहाँ का सिंध के जो बाशिंदे थे, सिंध के जो रिहायशी थे, जो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने FIR कटवाई और उनके जो MNA MP थे वो दुबई चले गए। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ख़त्म हुई वो एक दिन में आए, वोट दिया और फिर वापस चले गए। ये सारी तो एक सियासी बातें हुई ना। आप ये बताएं कि आप जीतने के बाद इख्तियारात के बगैर कैसे काम करेंगे? देखें, पहले भी सिंध में हमारे इख्तियार नहीं थे, तो हमें स्पेशल फ़ंड वफाक से मिला था। ठीक है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो अभी पंजाब का रिज़ल्ट आया है और इंशाअल्लाह
उम्मीद है कि इसी साल जनरल इलेक्शन हो गए, फिर भी वफाक में हमारी गवर्नमेंट होगी, तो लाजमी सी बात है फिर हमें वही सहूलतें, वही चीज़ें, वही फ़ंड मिलना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ भी हम मज़ाहमत करेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ भी हम जब पावर में आएंगे तो हम आराम से नहीं बैठेंगे, हम कोशिश करेंगे डिलीवर करने की। और उसमें अगर आवाम हमारे साथ है, क्योंकि आवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। ठीक है, आवाम की ताकत से ही आप, क्योंकि असेंबली में बैठे हुए 500 आदमी 22 करोड़ आवाम का फैसला कर रहे हैं। किस वजह से? इस वजह से कि आवाम जो है वो खड़ी नहीं हो रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की तहरीक ने उनके अंदर नई जोश, नया वलवला, और आपने अभी पंजाब में देखा जो इलेक्शन हुए, इंशाअल्लाह 24 तारीख को आप यहाँ देखेंगे कि जब अवामी तहरीक चलती है तो फिर आप मजबूर हो जाते हैं कि उसका सामना नहीं करें और जो चीज़ वो मांग रहे हैं वो उनको दें। ठीक है, दें। और आप देखें माजी में भी ये होता रहा कि जब अवामी तहरीकें चली हैं उस वक्त हुक्मरान जो है उन्होंने घुटने टेके और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में फिर वही उसी तरह की तरीके से चलेंगी। और हुक्मरान करप्ट, बल्कि हुक्मरान इनको नहीं कहना चाहिए, इनको चोर डाकू कहना चाहिए, क्योंकि हुक्मरान तो वो होता है जैसे दुनिया आप देखें तरक्की याफ्ता ममालिक में उन्होंने अपने आवाम को बुनियादी सहूलतों की तरफ से बिल्कुल बरी कर दिया है। उनकी सोच डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने की है। और हमारे नौजवान की सोच क्या होती है, यार मेरा गटर साफ़ करवा दे, मेरी रोड टूटी हुई है साफ़ करवा दे, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, यार टैंकर का करते हैं। तो हम इससे आगे बढ़ नहीं रहे। अच्छा, आप इलेक्शन जीतने के बाद गायब तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह हम आवाम में रहेंगे। आवाम में रहेंगे इंशाल्लाह। पता लगे बारिश हो अगले साल और आप लोग गायब हो? नहीं, बारिश होगी इंशाल्लाह, हम रोड पे रहेंगे आवाम के साथ। शहबाज शरीफ की तरह जूते पहन के पानी में खड़े? नहीं, इंशाल्लाह जूते इदारों को मुतारिक करेंगे। हम शहबाज शरीफ की तरह या साबका हुक्मरानों की तरह पानी में नहीं खड़े होंगे, बल्कि इदारों को मुतारिक करेंगे कि इदारे जो इस बात की तनख्वाह ले रहे हैं वो अपना काम करें। ठीक, क्योंकि हमें फोटो सेशन नहीं करवाना। ठीक है, हमें काम करवाना है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, जमात इस्लामी का बड़ा वोट बैंक है कराची में, MQM का भी बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है बफर जोन में, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत टफ मुकाबला होने वाला है आपका? देखिए, मैं जिस कायद को जानता हूँ, मैं जिस अपने लीडर को जानता हूँ, उसकी तकारीर, उसकी पॉलिसी, उसने पूरे मुल्क को जो है इस वक्त जो है अपने एक हिसार में ले लिया है, अपने असर में ले लिया है। वो मोमेंटम यहाँ काम करेगा? जी बिल्कुल करेगा वो मोमेंटम। तो आपको यकीन करें कि हम जब यहाँ बैठते हैं तो लोग यहाँ से विक्ट्री के निशान बनाते हुए जाते हैं, हमसे झंडे लेते हैं, हमसे बैजेस लेते हैं और हमसे हर बात के वोट के लिए मालूमात करते हैं, हर चीज़ के लिए वो हमारे पास आ रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा लीडर और हम टाइगर उसके, हम इंशाल्लाह बफर जोन से इनको जीत कर दिखाएंगे। और हमारे मुकाबले में इस वक्त हम नहीं समझते कि कोई भी जमात हमारे मुकाबले में खड़ी हुई है। ना MQM ना जमात इस्लामी का एक मखसूस वोट है जो वो हमेशा कास्ट करते हैं। उसके अलावा उनकी मकबूलियत ऐसी नहीं है जैसी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो आपको ऐसा लगता है, जैसे मैं इनसे ये सवाल कर रहा था कि इख्तियारात तो नहीं है अभी बल्दियाती नुमाइंदों के पास? जब भी हमारे पास इख्तियारात ना हो या ना हो, लेकिन हम फाइट करेंगे इस आवाम के लिए, बफर जोन की आवाम के लिए, UC4 UC5 के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इनके प्रॉब्लम्स जो है अगर हम हल नहीं कर पाएंगे तो हम आगे नहीं चल सकते। हमारे खान का भी ये मौक़िफ़ था, उसने असम्बलियों से रिज़ाइन इसलिए दिया था कि जब मैं आवाम के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा तो मैं असम्बलियों से रिज़ाइन करूँगा। तो हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम के अंदर उतर के, लेकिन जब तक सिस्टम में नहीं उतरेंगे जब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम इस सिस्टम से बाहर रह के कुछ चीज़ें करना चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हम सिस्टम में उतरेंगे और मजबूर करेंगे इदारों को कि वो हमारे काम, हमारी जो खस्ता हाली है, इसको बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है। अभी कराची में बहुत शदीद बारिशें हो रही हैं, चल भी रही हैं, पिछले 15-20 दिन से बारिशें हो रही हैं। तो बल्दियाती नुमाइंदे जो पिछली बार वाले थे वो कहीं नज़र नहीं आए, उससे पहले वाले भी नज़र नहीं आए, हुकूमत भी कहीं नज़र नहीं आ रही। तो आप लोगों ने इस माहौल में लोगों के साथ खड़े होकर काम किया, देखा कि अब क्योंकि आप अगर इलेक्शन जीत जाएंगे, अभी इंशाल्लाह जीतें, तो आप किस तरह काम करेंगे? एक्सपीरियंस है काम करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करा दूँ। मेरा नाम अब्दुल सबूर ख़ान है और वाइस चेयरमैन मैं UC4 से जो है 5 से जो है वो कैंडिडेट हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और मेरा सियासी वाबस्तगी मेरी तकरीबन 2000 से है। ठीक है, पहले मैं किसी में था, लेकिन अब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MQM में थे? बिल्कुल MQM में था। MQM 2013 में मैंने छोड़ी थी। 2013 के बाद मैंने 2015 में जो हमारे इनके दोस्त हैं अरसलान ताज गुमन, हमारे चेयरमैन काशिफ नजम साहब के, उन्होंने बड़ा फोर्स किया और काफ़ी अच्छी मेरी
दोस्ती रही उनसे, तो उन्होंने 2016 में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। अच्छा, ज्वाइन करने के बाद मुझे काफ़ी जो है वो लोगों ने मुझे प्रेशर किया कि यार आप क्यों जा रहे हैं, और एक आप काफ़ी हैं, और मैं बैक मेरा जो है वो शहीद की फैमिली से ताल्लुक़ भी है, और हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी। लेकिन अब हम जब इसमें आए तो हमने आके देखा कि बड़ी चेंज जो था वो चेंज सिर्फ इमरान खान के हाथ में था, और हम जो एक विज़न के पीछे आए। अब विज़न के पीछे जब आए, हमने आके देखे कि यहाँ पर बारिश हो, कुछ भी हो, मतलब कराची डूब जाता है। अभी जो हालिया बारिश हुई है इसके अंदर देखें आप कि जो जितने भी मामलात हुए और जो चीज़ें हुई उसके अंदर हम मतलब कहीं खड़े भी होकर अगर काम कराते, जितना हमारे एफर्ट्स हमने लगाई, लेकिन जो आगे हमें चीज़ें चाहिए करने के लिए, क्योंकि हमारे पास मशीनरी नहीं, मेरे पास हमारे पास इख्तियारात नहीं, ठीक है। अगर हमारे पास इख्तियारात हों और मशीनरी हो तो हमारे पास एक फ़ोर्स है, ठीक है, टाइगर फोर्स हमारी जो PTI की खान साहब के हर जिसे कहते हैं ना कॉल पे लबैक करने वाली एक फ़ोर्स तैयार खड़ी हुई है, और हमारे ग्राउंड लेवल के ऊपर इतना वर्कर्स और इतने लोग मौजूद हैं कि जब भी हमने जो है अपना किसी भी प्रोग्राम को हमने शुरू किया या कोई भी हमारी चीज़ होती है तो उसमें एक बड़े जिसे बोलते हैं ना बच्चे और छोटी बच्चियाँ, फिर उसके बाद सब फ्लैग्स के लिए, उसके लिए कल छोटी सी एक हमने कैंपेन की हारून शॉपिंग सेंटर में, और यकीन मानें कि वहाँ पर तकरीबन 20 से 25 बच्चे जो हमारे साथ मौजूद थे, और वो सिर्फ फ्लैग लेके हमारे पीछे और आई PTI इमरान खान के नारे लगा रहे थे। उनकी मोहब्बत थी। आपको लगता है आप जीत जाएंगे? इंशाल्लाह, अल्लाह से पूरी उम्मीद है, और कामयाबी जो है आप लोग गायब तो नहीं होंगे कहीं इलेक्शन जीतने के बाद? हम तो इलेक्शन से पहले भी इसी इलाके की नुमाइंदगी कर रहे थे, सारे सड़कों इलेक्शन से पहले तो सारे हलकों में होते हैं, हर कोई घूम रहा होता है, इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए थे कि इलेक्शन होंगे भी यहाँ कराची में, हम उससे पहले भी सड़कों पे होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बफर जोन के हर शहर यहाँ के रहने वाला हमें जानता है, और हम यहाँ की नुमाइंदगी इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग काफ़ी अरसे से यहाँ पर रिहायशी हैं। मतलब यहीं के रिहायशी हैं, गायब नहीं होंगे, यहीं रहेंगे, लोग आपको ढूंढ सकते हैं अगर आप जीत जाए इलेक्शन के बाद। आप क्या कहना चाहेंगे बफर जोन के लोगों को? मैं बफर जोन के लोगों को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 24 जुलाई को निकलें और वोट डालें, क्योंकि वोट डालेंगे तो आपके मसाइल का हल होगा, और बल्ले पे लगाएं ताकि खास साहब का जो विज़न है उसको आगे बढ़ाया जा सके। और जैसा कि अभी हमारे बैनर्स पे भी आप देख रहे हैं कि खुददार कराची, खुद मुख्तार कराची, मतलब ये पहले वालों की तरह सिर्फ नारा नहीं होगा, ये अमलन होगा। और इंशाल्लाह, क्योंकि इस वक्त आप देखें कि 13 जमातों का जो इश्तराक हुआ है, जबकि वो जमातें पहले आपस में गुत्ता होती दिखावे के लिए, लेकिन उन्हें सिर्फ एक अपोजिशन नज़र आ रही है और वो है PTI। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि PTI जो है इस वक्त जेन्युइन अपोजिशन है, और जो हुकूमत में है वो तो खैर 25, 30, 35 साल से चल ही रहे हैं, तो उनसे आप तवक्कुआत रखें तो ये तो मेरा ख्याल है कि किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। क्योंकि देखें, अगर आप मलाइशिया को देखें तो 20 साल में महातिर मोहम्मद ने मलाइशिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ऐसे ही अगर आप तुर्की को देखें, तैयब अर्दगान ने, उसने भी 20-22 साल में, और इनको 30-35 साल हो गए, और इन्होंने पाकिस्तान को कर्ज़ों की दलदल में धकेलने के बाद बुनियादी सहूलतें तक मुयस्सर नहीं कर सके। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि इनके विज़न का, इनके नारों का वो सारे खोखले हैं। ठीक है, आप क्या पैगाम देंगे अपने वार्ड के वोटर्स को? मैं UC5 ख़ास तौर वार्ड 1 के खौस्तीबरी और KBR के लोगों को ये पैगाम दूंगा कि भाई आप जो है ना 24 तारीख को बाहर निकले और बल्ले पर अपना टप्पा लगाएं, बल्ले पर, ताकि खान साहब की कामयाबी हो, खान साहब का पैनल जीते। ठीक है, हम खान साहब की उम्मीद बिगड़े, इंशाल्लाह खान साहब को जिताएंगे। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे UC4 के लोगों को? मैं UC4 के तमाम लोगों को यही पैगाम दूंगा कि आप एक बहादुर लीडर के पीछे निकले हैं, और हमेशा आपने हमारा साथ दिया है, हमेशा हमारे साथ खड़े रहें। तो 24 जुलाई को हमारे साथ जो है वो शाना बशाना खड़े हों, हर पोलिंग स्टेशन पर जिस तरह पंजाब में हुआ पहरा दें, अपने वोट को बचाएं, अब सही मोहर लगाएं सिर्फ बल्ले के निशान पर। और हम इंशाल्लाह पूरी तवक्को करते हैं कि हमारी आवाम, बफर जोन की आवाम, वो निकलेगी और हमारा साथ देगी और बल्ले पर मोहर लगाएगी। ठीक है, आप क्या कहेंगे लोगों को? मेरी भी जो है तमाम जितने भी हमारे लोगों ने कहा, मैं भी सबको ये कहूँगा कि देखें, हम खुददार और ख़ुद मुख्तार, इसकी हम एक जंग लड़ लें। हकीकी आज़ादी के लिए अगर हम अपने घरों से नहीं निकलेंगे और हम जो है निकल के बल्ले पे मोहर नहीं लगाएंगे 24 जुलाई को, तो फिर जिस तरह हमारा कराची डूबता आ रहा है, तो आने वाला वक्त भी फिर उन्हीं के हाथों में देंगे। क्योंकि अभी जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह एक PDM हमारी बनी हुई है और इत्तेहादी जमातें सारे एक ये हुई हुई हैं, और सिर्फ हम अगर अपोजिशन में तो सिर्फ एक वाहिद PTI है,
और सारे मुखालिफ जो है इमरान खान के हैं, किसी के भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा जो लीडर है इमरान खान, वो एक ही आवाज़ लगाता है कि हम खुददार कौम है, हमें अपनी खुददारी जो है वो दिखानी है। जिस तरह हम 1947 में हमारे बाप दादा और अजदाद ने जिस तरह कुर्बानी दी थी और हमारा मुल्क बना था पाकिस्तान, हमारे बाप दादा और अजदाद ने इस मुल्क को बनाया था और हम उनकी औलादे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इस मुल्क को बचाएंगे भी और बनाएंगे भी, और इंशाल्लाह ये मुल्क ऐसी तरक्की करेगा, दुनिया इसको देखेगी। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे अपने वोट के लोगों को? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि 24 जुलाई को निकलें और कराची को तब्दील करने में अपना भरपूर साथ दें हमारा और बल्ले पे टप्पा लगाएं 24। ठीक है, आपने एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि हर आदमी का एक बैकग्राउंड होता है, और आपने देखा खान साहब जब सियासत में नहीं थे, जब उनका सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था, उस वक्त भी उन्होंने तालीम और सेहत को फोकस किया और एक यूनिवर्सिटी बनाई इंटरनेशनल लेवल की और एक हॉस्पिटल बनाया। तो इससे उनके नज़रियात का अंदाज़ा होता है कि वो शुरू से अवामी खिदमत पे यकीन रखते थे, और इसके लिए इन्होंने देखा जाए तो अपनी फैमिली तक को कुर्बान किया। क्योंकि अगर वो चाहते तो बहुत आराम से लंदन और अमेरिका में बैठ के क्रिकेट से इतना कमा सकते थे कि बादशाह वाली ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको ठोकर मार के पाकिस्तान को बचाने की मुहिम शुरू की, और इंशाल्लाह वो इस मकसद में कामयाब होंगे। और पाकिस्तान जो है, जिस तरह 1980 और 90 की दहाई में पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा था, लेकिन बीच में कुछ मफाद परस्त लोगों ने इसको रिवर्स गेयर्स लगाया था, तो खान साहब आके इसको फिर दोबारा एशियन टाइगर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, एशियन टाइगर की तरफ लेकर जाएंगे पाकिस्तान को। इमरान खान साहब, देखें, आपने यहाँ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की बातें सुन ली है, वो क्या अपना एम्बिशन रखते हैं कि आगे वो क्या काम करेंगे, अपने हल्के के मसाइल हल करेंगे। अब फैसला आपने करना है कि आपने 24 तारीख को कहाँ मोहर लगाने, किस पार्टी को आपने वोट देना है जो आपके मसाइल हल कर सके। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।